हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महाभद्रा ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? ए आर्यावर्त, बी मध्य देश, सी ब्रह्मावर्त, डी हिंदुस्तान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य देश। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी आलमगीरपुर, डी लोथल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आलमगीरपुर। अगला प्रश्न। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? ए मथुरा, बी अयोध्या, सी काशी, डी प्रयागराज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अयोध्या में। अगला प्रश्न। महाभारत काल में हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित था? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोमती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ किस नगर के पास है? ए प्रयागराज, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। अगला प्रश्न। कौशाम्बी किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? ए मगध, बी वत्स, सी कौशल, डी अवंती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वत्स। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी दशरथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए कौशाम्बी, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी आगरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कौशाम्बी। अगला प्रश्न। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी प्रयागराज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए थानेसर, बी कन्नौज, सी प्रयाग, डी वाराणसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कन्नौज। अगला प्रश्न। कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष किन राजवंशों में हुआ? ए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, बी गुप्त मौर्य हुड़, सी चोल चालुक्य पल्लव, डी मुगल अफगान राजपूत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहाँ हराया? ए तराइन, बी कन्नौज, सी आगरा, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तराइन। अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू, डी गोमती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। अगला प्रश्न। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी मथुरा, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगरा में। अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से हुई? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी झांसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेरठ। अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? ए रानी दुर्गावती, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी पाइनी, डी रानी अहिल्याबाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? ए बलिया, बी गोरखपुर, सी वाराणसी, डी आजमगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलिया जिले। अगला प्रश्न। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ए शुजाउद्दौला, बी वाजिद अली शाह, सी सफदरजंग, डी आसफलौदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न। काकोरी कांड कब हुआ था? ए 1925, बी 1930, सी 1920, डी 1942। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1925 में। अगला प्रश्न। काकोरी कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी प्रयागराज।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखनऊ में। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का बलिदान स्थल कहाँ है? ए लखनऊ, बी झांसी, सी प्रयागराज, डी कानपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी मदन मोहन मालवीय, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1956। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1950 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए गोविंद वल्लभ पंत, बी चंद्रभानु गुप्त, सी हेमवती नंदन बहुगुणा, सी कमलापति त्रिपाठी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न, प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? ए इलाहाबाद, बी प्रयाग, सी कौशाम्बी, डी संगम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर कौन सा माना जाता है? ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी मथुरा, डी प्रयाग। 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न, सरयू नदी किस नगर से जुड़ी है? ए मथुरा, बी अयोध्या, सी काशी, डी कानपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अयोध्या। अगला प्रश्न, मथुरा किस धर्म का प्रमुख केंद्र रहा? ए बौद्ध, बी जैन, सी वैष्णव, डी शैव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वैष्णव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के कितने तीर्थकारों का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ? ए 2, बी 3, सी 5, डी 7। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न, संगम किस नगर में स्थित है? ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अयोध्या, डी मिर्जापुर। 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन से कौन जुड़ा था? ए दयानंद सरस्वती, बी सैयद अहमद खान, सी राजा राम मोहन राय, डी गांधी जी। 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी आगरा विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 1887, बी 1904, सी 1916, डी 1920। 35 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1887। अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? ए लगभग 800 किलोमीटर, बी लगभग 1000 किलोमीटर, सी लगभग 1200 किलोमीटर, डी लगभग 1400 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लगभग 1200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सूफी संत सालार मसूद की दरगाह कहाँ है? ए लखनऊ, बी बहराइच, सी जौनपुर, डी वाराणसी। 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बहराइच। अगला प्रश्न, जौनपुर किस वंश की राजधानी थी? ए सरकी, बी तुगलक, सी लोधी, डी सैयद। 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सरकी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध किला आगरा किला किसने बनवाया? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। 39 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से कहाँ सक्रिय था? ए बलिया, बी मेरठ, सी आगरा, डी मथुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलिया। अगला प्रश्न, बलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए चित्तू पांडे, बी मंगल पांडे, सी अशफाकुल्ला, डी रामप्रसाद बिस्मिल। 41 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चित्तू पांडे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राचीन शिक्षा केंद्र कौन सा था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी सारनाथ, डी कौशाम्बी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सारनाथ। अगला प्रश्न, लखनऊ किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ए द्रविड़, बी नागर,
सी अवध, डी मुगल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवध। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? ए आसफलौदा, बी सुजाउद्दौला, सी बाजिद अली शाह, डी शपथ रंजक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आसफलौदा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न, कब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा गया? ए 1858, बी 1902, सी 1937, डी 1947। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1902 में। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत की राजधानी कहाँ थी? ए आगरा, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी मेरठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस शासक ने दीन ए इलाही चलाया? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर ने। अगला प्रश्न, गोरखपुर किस संत से जुड़ा है? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी गुरु गोरखनाथ, डी नामदेव। 49 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गुरु गोरखनाथ। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ की? ए अयोध्या, बी चित्रकूट, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वाराणसी।